ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानते हैं गणपति जी के आसन के बारे में। आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि गणपति जब बैठते हैं तो उनके दाहिने पांव का थोड़ा सा भाग पृथ्वी को स्पर्श कर रहा होता है, जबकि बाहिनी टांग ऊपर उठी होती है। बायां पांव दाई टांग से दबा होता है। चित्रकार अथवा मूर्ति निर्माता किन्हीं आध्यात्मिक रहस्यों को व्यक्त करने के लिए गणपति जी को ऐसा आसन लिए दिखाते हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार हमारा दायां हाथ और दाई टांग हमारे मस्तिष्क के बाएं भाग से जुड़े होते हैं और हमारी बाईं टांग और बायां हाथ हमारे मस्तिष्क के दाएं भाग से जुड़े होते हैं। मस्तिष्क विज्ञानवेत्ता कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क का बायां भाग तर्क प्रधान और विश्लेषणात्मक तथा सूक्ष्म अन्वेषण में कुशल होता है, जबकि हमारे मस्तिष्क का दायां भाग हमारे संवेगों का केंद्र है। यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो तर्क प्रधान बाएं अर्ध भाग से जुड़ी हुई दाई टांग का पृथ्वी को स्पर्श करना संसार तथा इसके तथ्यों से संपर्क बनाए रखने का प्रतीक है। यह इस बात का सूचक है कि यह व्यक्ति इस बात को मानता है कि संसार बना हुआ है और कि हमें यहाँ रहते हुए यहाँ की समस्याओं को हल करना है, न कि इनसे आँख मूंद लेनी है। इसी प्रकार मस्तिष्क के दाएं अर्ध भाग से जुड़ी हुई बाईं टांग और बाएं पाँव का ऊपर उठे रहना और दाईं टांग से दबे रहना इस बात का सूचक है कि हमारे संवेग और आवेग इमोशंस इस पृथ्वी के आकर्षण से ऊपर उठे होने चाहिए। यह विवेक के अधीन होने चाहिए। ज्ञानवान व्यक्ति के ज्ञान की ही यही सफलता है कि वह सांसारिक मोह ममता से उपराम रहता है। वह सांसारिक कर्तव्यों को भी निभाता है। वह ऐसा नहीं कहता कि हे राम जी, जगत बना ही नहीं है, परंतु सांसारिक कामनाओं और तृष्णाओं से ऊंचा उठता है। गणपति जी के सिंहासन से यह दोनों भाव प्रदर्शित होते हैं। एक तो यह कि वे अभी उठे कि उठे, अर्थात यह कि एक टांग तो उन्होंने नीचे कर ही ली है और दूसरी टांग वे अभी नीचे करना ही चाहते हैं। उनकी इस बैठक से दूसरा भाव यह निकलता है कि उन्होंने एक टांग तो उठा ही ली है और दूसरी भी वे उठा ही रहे हैं, क्योंकि तभी तो उनका पांव केवल थोड़ा सा स्पर्श ही कर रहा है। यदि हम इनमें से प्रथम भाव लें तो इससे यह प्रतीत होता है कि वे सदा तैयार हैं, गोया वे जब चाहें कार्य क्षेत्र में उतर आएं। उनकी इस बैठक से दूसरा यह भाव प्रदर्शित होता है कि उन्होंने मन को संकट से समेट तो पहले ही रखा है। निमित्त मात्र वे कर्म पक्ष पर है और इस पर भी वे क्षण में ही मन को इससे पूर्णतः हटाकर ऊपर की स्टेज में अविलंब रीति से स्थित हो सकते हैं। गोया उनकी ऐसी बैठक भी उनकी ज्ञान निष्ठा स्थिति की परिचायिका है। अब जानते हैं वाहन मूषक के बारे में। यह कितना विचित्र है कि इतने भारी भरकम गणपति जी के लिए वाहन है चूहा। अवश्य ही इसका भी कोई गहन अर्थ होगा। चूहे की यह विशेषता है कि वह हर चीज को, चाहे महंगी हो या सस्ती, कुतर कुतर करता रहता है। अपने खाने के लालच के कारण दूसरों की हर चीज को टुक टुक कर देता है। ठीक ऐसे ही कुछ लोग दूसरों की हर एक बात को, चाहे वह कितनी ही समझदारी और मूल्यवान क्यों ना हो,
कुतर्क करते हैं। वो तर्क का प्रयोग बात की गहराई से समझने और लाभान्वित होने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसका अनुचित प्रयोग करके बात को टूक करने में लगाते हैं। वे समझते हैं उसे विवेक, परंतु वह सद्विवेक के बजाय होता है कुविवेक। वो हंस की तरह का नहीं, बल्कि चूहे की तरह का लक्षण है। ज्ञानवान व्यक्ति ऐसी प्रकृति को अपने काबू में रखता है। वो तर्क भले ही करे, परंतु कुतर्क नहीं करता। गोया वो तर्क को अपने वश में रखकर प्रयोग करता है। इसी अर्थ में चूहा गणपति जी का वाहन है। गणपति विवेकवान, तर्क संपन्न है, परंतु वह तर्क को कुतर करने के लिए स्वच्छंद नहीं छोड़ देते हैं। उनका वाहन चूहा विवेक की अविवेक पर विजय का सूचक है। चूहा चुपके से ही बिल बनाते बनाते घर में आ जाता है और छिपकर अथवा अंधेरे में कुतरने का काम करता है। ऐसे ही संशय अथवा अविवेक भी अज्ञान अंधकार में आकर बिल में छिपने की तरह अप्रत्यक्ष रूप में अपना काम करना शुरू कर देता है और मनुष्य के ज्ञान की जड़ें खोखली कर देता है। मनुष्य को चाहिए कि संशय की प्रवृत्ति पर काबू पाए। बुद्धि और सिद्धि अथवा विधि और सिद्धि। गणेश जी के दोनों ओर बुद्धि और सिद्धि नामक उनकी दो पत्नियां दिखाई जाती हैं। ये भी क्रमशः ज्ञान और उस द्वारा होने वाली सफलता की प्रतीक है। जो बुद्धिवान होगा अर्थात सोच समझकर कार्य करेगा, दूरदर्शिता का प्रयोग करेगा, उसको सिद्धि अथवा सफलता तो होगी ही। सफलता को तो ज्ञानवान व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। कई बार गणेश जी के चित्रों में उनके साथ केला फल भी चित्रित किया जाता है, साथ ही लक्ष्मी को भी। केले के पौधे की यह विशेषता है कि उसके ऊपर के पत्ते को हटाएं तो उसके नीचे और पत्ता निकल आता है। यदि उसको हटाएं तो उसके नीचे एक और पत्ता सामने आ जाता है। अपनी इस विशेषता के कारण केला इस बात का सूचक है कि ज्ञानवान व्यक्ति की बातों में गहराई होती है। उसकी गहराई में जाएं तो इसमें एक और बात छिपी होती है। इस बात को देखकर किसी कवि ने कहा है, जैसे केले के पात में बात, तैसे ज्ञानी की बात में बात। अतः गणपति के साथ केला को चित्रित करने के पीछे ये भाव होता है कि ज्ञानवान व्यक्ति की बातों में बहुत गहराई होती है। लक्ष्मी शब्द लक्ष्य शब्द से बना है। लक्ष्मी को सदा कमल पर बैठे या खड़े दिखाया जाता है। यहाँ तक कि उसके नामों में से एक नाम कमला भी है। लक्ष्मी वैकुंठ के राज्य भाग्य की परिचायिका है। वो पवित्रता, सुख और शांति का मूर्त रूप है, क्योंकि ज्ञानवान व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य भी संपूर्ण पवित्रता व शांति के जीवन की प्राप्ति करना अथवा कमल पुष्प समान बनना अर्थात स्वर्ग का सुखकारी स्वराज्य प्राप्त करना होता है। इसलिए गणपति के साथ लक्ष्मी को दिखाना स्वाभाविक है। हमने पूर्व पृष्ठों में गणपति जी के जिन अलंकारों व प्रतीकों आदि का उल्लेख किया है, उन सब से यही निष्कर्ष निकलता है कि गणपति जी परमपिता परमात्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान को गहराई से समझने वाले, उसे जीवन में पूर्णतः व्यवहार में लाने वाले, स्वयं लक्ष्य स्वरूप और ज्ञान की सिद्धियों को प्राप्त करने वाले ही का प्रतीक है। परंतु जब हम यह सुनते और मानते हैं कि गणपति शिव सुत, शिव के बालक अथवा पुत्र ही का
गुणवाचक या कर्तव्यवाचक नाम है, तो हमें उनके परिचय का और अधिक स्पष्टीकरण मिलता है। गणपति अथवा गणनायक एक प्रकार से प्रजापिता अथवा प्रजापिता शब्द का पर्यायवाची है, क्योंकि गण और प्रजा लगभग समानार्थक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि गणपति प्रजापिता ब्रह्मा ही थे। यह उनका कर्तव्यवाचक नाम है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा ने ही परमपिता परमात्मा शिव से ज्ञान को प्राप्त कर ज्ञानियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी की जीवन कहानी को सुनने के बाद इस कथा का भी रहस्य समझ में आ जाता है कि कैसे परमपिता परमात्मा शिव ने उनके पुराने मानवीय संस्कार के स्थान पर अब उन्हें नए संस्कार और विशाल बुद्धि प्रदान की। उन्होंने इस ईश्वरीय बुद्धि के आधार पर नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में आए विघ्नों को पार किया, इसलिए वे विघ्न विनाशक भी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य भी जो ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करते हैं और ज्ञानवान के लक्षणों को धारण करते हैं, उस पर भी ये लक्षण चरितार्थ होते हैं। गोया वे भी विघ्न विनाशक बन ही जाते हैं। स्वास्तिक गणपति का समानार्थक कैसे है? स्वास्तिक शब्द का अर्थ है शुभ, मंगलकारी, इसलिए यह विघ्न विनाशक गणपति का समानार्थक है। स्वास्तिक वास्तव में सारे ज्ञान का सार चित्रित करता है। इसके बीच की दो रेखाएं जो परस्पर एक दूसरे को समकोण पर विच्छेद करती हैं, वे किसी एक वृत्ति के दो व्यासों के समान हैं, जो कि उस वृत्त को 4 ऐसे बराबर भागों में बांटते हैं जो परस्पर विपरीत दिशा में हैं और इसलिए दार्शनिक दृष्टिकोण से विपरीत सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति के संकेतक हैं। स्वास्तिक की 4 भुजाएं इन्हीं 4 विपरीत दिशाओं और दशाओं को इंगित करती हैं। सबसे ऊपर की दाईं ओर की भुजा सत्वप्रधानता, पवित्रता, सुख और शांति की स्थिति की घोतक है और इसलिए यह सृष्टि चक्र के सर्वप्रथम युग सतयुग को चित्रित करती है। इसके बाद दाईं ओर नीचे की दिशा चित्रित करने वाली भुजा धीरे धीरे पवित्रता, सुख, शांति की कलाओं के हास्य ह्रास को जताती हुई त्रेता युग की घोतक है, जिसमें भी सात्विकता, पवित्रता, सुख और शांति विद्यमान होते हैं, यद्यपि कम मात्रा में। तत्पश्चात बाईं दिशा में संकेत करती हुई भुजा इस बात को चित्रित करती है कि त्रेता के अंत में देवता वाम मार्ग में चले गए, धर्म की ग्लानि आरंभ हो गई, जीवन वाम पक्ष की ओर मुड़ गया, अर्थात उसमें अपवित्रता, दुख और अशांति ने प्रवेश किया और समाज को विभाजित करने वाले कारण जैसे कि अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक वाद शुरू हो गए और इनके परिणाम स्वरूप लड़ाई झगड़े, घृणा, द्वेष ये सभी दिनों दिन बढ़ते चले गए। इसके बाद स्वास्तिक की चौथी भुजा जो बाईं ओर ऊपर की दिशा में उठती है, वो बुराई, लड़ाई, पापाचार, अत्याचार, विकार के बढ़ते जाने की द्योतक है। यहाँ तक कि धर्म की अतिग्लानि हो जाती है और कलयुग के अंत में घोर अज्ञानता, पापाचार और नरसंहार होता है। धर्म की अतिग्लानि की इस बेला में ही परमात्मा अवतरित होकर ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं, पुनः सतयुग की स्थापना करते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं, नर को श्री नारायण पद के अधिकारी बनाते हैं। इस प्रकार स्वास्तिक विश्व के तीनों
कालों के इतिहास का तथा आत्माओं के आवागमन के चक्र का रहस्य खोलकर हमारे सामने रख देता है। इस रहस्य को जान लेने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। अमंगल मंगल में, अशुभ शुभ में और अनिष्ट निर्विघ्नता में परिवर्तित होता है। इसलिए जैसे गणपति ज्ञान निष्ठ अवस्था के प्रतीक है, वैसे ही यह स्वास्तिक भी ज्ञान को एक रेखाचित्र द्वारा एक दृष्टि में ही समझा देता है और इसलिए इसे भी लोग गणेश ही कहने लगे हैं। जैसे वह हर शुभ कार्य अथवा धार्मिक आयोजन के प्रारंभ में गणपति का पूजन करने लगे, वैसे ही वे ये रेखाकार चित्र अपनी बही के शुरू में, भूमि पूजन के समय, गृह प्रवेश के समय तथा हर मांगलिक पर्व के समय करने लगे। इसके साथ साथ वह कलश और नारियल का भी प्रयोग करने लगे, क्योंकि परमपिता ज्योति स्वरूप परमात्मा की आकृति भी नारियल जैसी है और उस ज्ञान सागर पिता ने सागर को गागर में बंद करने की उक्ति के अनुसार नर नारियों को ज्ञान कलश दिया और स्वास्तिक रूप चक्र की तरह सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया। इन सब रहस्यों को समझते हुए अब हमें यह चाहिए कि स्वास्तिक द्वारा सृष्टि चक्र का जो ज्ञान स्पष्ट होता है और गणपति अथवा प्रजापिता ब्रह्मा जिस कारण से ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हुए, उस ज्ञान को अब हम सुने और धारण करें। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि अब परमपिता परमात्मा शिव ने फिर से वह ज्ञान कलश प्रदान किया और फिर से उस लुप्त प्रायः ज्ञान का रहस्य सुनाया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हरेक इच्छुक नर नारी को अपनी यह निःशुल्क सेवा प्रदान करता है कि वह इसके किसी भी सेवा केंद्र पर प्रातः या सायं पधार कर ज्ञान रूपी अमृत का पान करें तथा जीवन में आनंद रूपी मार्ग का बोध करें। अच्छा, ओम शांति।